वेलकम बैक व्यूवर्स। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने ये सिंपल सा जो है वो डिज़ाइन किया कैलकुलेटर बनाने के लिए, और अभी जो है इस वीडियो में हम पीएचपी का काम करेंगे इस हवाले से। पिछली वीडियो में हमने एचटीएमएल का काम किया, सिंपल सा एक फॉर्म क्रिएट किया और उसके अंदर एक टेबल, और ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। ठीक है जी। जस्ट अब पीएचपी का काम ये है कि जब कोई इसमें वैल्यू इंटर करे यहाँ पर और सेकंड बॉक्स में, और फिर यहाँ से कोई ऑपरेटर सेलेक्ट करे और जब कैलकुलेट नाउ पे क्लिक करें तो यहाँ पर रिज़ल्ट आ जाए। तो उसके लिए यहाँ फॉर्म से नीचे जो है यहाँ पर पीएचपी का स्टार्ट करते हैं, और जो सबसे पहली चीज़ है वो है एफएसेट की कमांड लगाते हैं $_पोस्ट, क्योंकि पोस्ट मेथड है वहाँ पर फॉर्म के अंदर। और अगर ये सेलेक्ट हुआ हो या ये एक्टिव हो, जब ये जो कैलकुलेट हमने नाम दिया हुआ है इस बटन को, इनपुट टाइप बटन को कैलकुलेट, ठीक है जी, अगर ये जब प्रेस हुआ हो तो उस वक्त हमें दो वेरिएबल्स चाहिए। वैल्यू 1 के नाम से एक वेरिएबल हम बनाते हैं और उसमें से डेटा हम वहाँ से पोस्ट मेथड के थ्रू ले लेते हैं। वैल्यू 1 का जो वो है नाम हमने दिया है इनपुट फील्ड को, वहाँ से हम डेटा ले लेते हैं और इसको कॉपी करके 2 बार पेस्ट कर देते हैं। इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये जो ऊपर हमने दिया है ना, ये वैल्यू 2 और वैल्यू 1, इन दो इनपुट टाइप्स को, तो यहाँ से हम गेट के पोस्ट की मदद से और डेटा हमने ले रहे हैं 1 इन 2 से, और लोकल वेरिएबल में सेव कर रहे हैं वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2 ये सिंपल से। और थर्ड जो है ये हमारे पास जो वेरिएबल है ये OPT का ही होगा, और इसको भी ये वैल्यू हम देते हैं OPT। तो ये भी वहाँ से जो है मैं वो जो अगर किसी ने कोई ऑपरेटर सेलेक्ट किया है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, सेलेक्ट टैग को हमने नेम दिया है ना OPT, तो जो भी कोई ऑप्शन सेलेक्ट होगा ना तो वो इसको पास हो जाएगा, और यहाँ से हम गेट की पोस्ट की मदद से ले रहे हैं PHP में यहाँ, और लोकल वेरिएबल OPT में सेव कर रहे हैं। तो जो भी ऑपरेटर सेलेक्ट होगा उसका हमें पता चल जाएगा, यहाँ से हम इसको टारगेट करेंगे, उसी हिसाब से फिर आगे बढ़ेंगे। तो अब जो है इफ़ के स्टेटमेंट की मदद से हम वो जो रिज़ल्ट होगा ना, जो आंसर होगा वो यहाँ पर देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहते हैं कि अगर OPT जो है ऑपरेटर अगर सेलेक्ट हो प्लस, ठीक है जी, तो प्लस ऑपरेटर जब अगर सेलेक्ट हो, किसी ने सेलेक्ट किया हो, तो उस वक्त हम कहते हैं कि एको एक बार, एको 2 बार, एको 3 बार, 3 एको हम करते हैं इस मुकाम पे। पहले में कुछ HTML टैग्स डालते हैं और दूसरे में वेरिएबल्स एको करते हैं और तीसरे में उन HTML टैग्स को क्लोज करते हैं। ये इस वजह से हम 3 बार एको कर रहे हैं क्योंकि हम कैनकेटिनेट भी कर सकते हैं, जो डॉट के साइन की मदद से हम 2 चीज़ों को कैनकेटिनेट करते हैं वो भी हम कर सकते हैं इस मुकाम पे। लेकिन मसला ये है उसमें कि वो कैनकेटिनेशन में फिर आपकी जो मैथमेटिकल जो या अरिथमेटिक जो ऑपरेटर्स होते हैं ना, प्लस और माइनस और डिवीजन और ये जो स्टेरिक वगैरह होते हैं ना, मल्टीप्लाई वाला जो आप साइन है, तो ये फिर काम नहीं करते ना, इस वजह से हम 3 में अलग अलग से कर रहे हैं। तो पहले वाले में हम सिंपली क्या कर रहे हैं जनाब कि हम एक सेंटर जो है टैग डाल रहे हैं, फिर एक बी टैग, और फिर लिखते हैं कि योर आंसर इज़, सिंपली ये हमने डाल दिया कि भाई योर आंसर इज़। और इन HTML टैग्स को हम नीचे एक और एको, क्योंकि जितनी बार हम एको करना चाहें हम एको कर सकते हैं, इनको हम यहाँ पर क्लोज करते हैं। बी टैग को हमने क्लोज किया और सेंटर टैग को हमने क्लोज किया, और यहाँ पर जो बीच वाला ये है ना एको है, इसमें हम क्या कहते हैं कि जब अगर ये इफ़ में हम कह रहे हैं ना कि ऑपरेटर अगर इक्वल टू हो इस प्लस साइन के, तो इस मुकाम पे आप इन दोनों वेरिएबल्स को जो 1 है और 2 है इनको एक दूसरे के साथ वो कर दो, प्लस कर दो। तो यहाँ पर जो हम प्लस का साइन यूज़ कर रहे हैं ना, ये ऑटोमेटिकली जो भी इसमें डेटा होगा ना, न्यूमेरिक डेटा, उसको प्लस कर देगा, क्योंकि यहाँ पर जो है वो ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स काम करते हैं, बेसिकली वो ऑपरेशन देते हैं, कर सकते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन जो होते हैं। तो अब जो है यहाँ पर मैं इस बी टैग में, यहाँ पर आप एक अच्छी बात, आपको एक ज़बरदस्त बात बताऊँ, आप CSS की स्टाइल्स भी यूज़ कर सकते हैं एक को स्टेटमेंट के अंदर ही PHP में। उसमें भी आपको ये सिंगल कोट ऐड करना पड़ेगा, जो
एट्रीब्यूट का टैग होता है ना। तो यहाँ पर मैं स्टाइल दे देता हूँ, इनलाइन स्टाइल। मैं कहता हूँ बैकग्राउंड जो है वो इसका हो जाए ऑरेंज, और पैडिंग में दे देता हूँ 10 पिक्सल। दैट्स इट। दो चीज़ें मैंने दी थी, बैकग्राउंड ऑरेंज, यहाँ पर ई मिस हो गया है, और पैडिंग मैंने 10 दे दी, बाकी सेंटर पे आ जाएगा। इसको यहाँ अभी चेक करते हैं, ठीक है जी। रिफ्रेश किया पेज को। अब यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, मैं कहता हूँ कि 100, और नीचे भी मैं दे देता हूँ 100। तो 100 और 100 अगर जमा हो जाए तो 200 बनते हैं। यहाँ से मैं सेलेक्टर को वो सेलेक्ट कर लेता हूँ प्लस, क्योंकि प्लस का भी हमने किया है, बाकी का नहीं किया है, और कैलकुलेट पे क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए 100 और 100 200 बनते हैं। तो ये कह रही योर आंसर इज़ 200। ये थोड़ा सा इसके ऊपर आ रहा है ना पैडिंग की वजह से, तो हम इसको यहाँ से एक और टैग है, इसका नाम है बी आर, हाँ बी आर टैग हमने एक ऐड किया ताकि ये थोड़ा सा नीचे आ जाए, मतलब ब्रेक हो जाए लाइन ना। तो अब हम दोबारा हमने रिफ्रेश किया पेज को। अब मैं 200 और 200 कर देता हूँ कि 200 और 200 400 होते हैं। तो मैं इसको यहाँ से ये सेलेक्ट करता हूँ, अपना प्लस का साइन, और कैलकुलेट नाउ पे क्लिक करता हूँ, और ये कह योर आंसर इज़ 400। तो ये किस की मदद से हो रहा है? PHP की स्क्रिप्ट की मदद से हो रहा है। तो अब हमने क्या करना है, इसको रिपीट करना है इस चीज़ को, जस्ट वेरी सिंपली। ये जो इफ़ की स्टेटमेंट है ना, इसको यहाँ से यहाँ तक कॉपी करना है, और नीचे जाके इधर पेस्ट करना है, एक बार, दो बार और 3 बार, ताकि सब चीज़ें हम करें। तो पहला वाला प्लस है, दूसरे को हम माइनस कर देते हैं, यहाँ से माइनस का साइन कर देते हैं। अगर इस मुकाम पे अगर ये माइनस के बराबर हो तो फिर ये वाला जो है एक्सप्रेशन चल जाए। एक्सप्रेशन है ना, मतलब अगर प्लस हो तो प्लस हो जाएगा, माइनस हो तो माइनस हो जाएगा। और नीचे इसमें फिर अगर मैं ये डिवीजन दे देता हूँ और ये डिवाइड करेगा, अगर कहीं ये सेलेक्ट हो नीचे भी डिवाइड दे देता हूँ, और लास्ट वाले में सिंपली मैं यहाँ से स्टेरिक का साइन दे देता हूँ जो ये मल्टीप्लाई करता है, और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई का साइन दे देता हूँ। तो कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ। अब जो है सारे आपके ऑप्शन जो है वो होंगे। अब जैसे कि मैं कहता हूँ ना कि अब फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं कह रहा हूँ 600 जो है वो और 344 ये कितने होते हैं। तो मैं यहाँ से जमा पे क्लिक करता हूँ, जमा वो जो प्लस का साइन है वो सेलेक्ट किया, उसके बाद मैं क्या कैलकुलेट नाउ, तो कह रहे कि ये बनते हैं 944। मैंने कहा ठीक है जी। अब मैंने कहा कि 2300 से जो है अगर हम 673 रुपये जो है वो कम करें, माइनस पे क्लिक करते हैं तो कितने बनते हैं। अब जैसे ही कैलकुलेट नाउ पे क्लिक किया, यहाँ पर ये कह रहे ये आपके रह जाते हैं 1627 रुपये। मैंने कहा ठीक है जी, ये भी सही है। 44 मैंने कहा कि ये मल्टीप्लाई कर दो आप, सॉरी डिवाइड कर दो 3 बंदों के ऊपर, ठीक है जी। और इसको यहाँ पर मैं कहता हूँ कि ये मल्टीप्लाई, सॉरी जो डिवीजन का साइन है वो मैंने सेलेक्ट किया ऑपरेटर। तो ये कह रहे हैं कि योर आंसर इज़ 14 रुपीज़, और इतने सारे जो है वो रुपीज़ के अलावा जो डेसिमल्स होते हैं ना वो इसने ऐड कर दिए। अगर इसको आप राउंड करना चाहते तो राउंड भी कर सकते हैं। दैट इज़ वेरी वेरी सिंपल चीज़ की ये ना आ जाए और राउंड आ जाए, वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ से राउंड का एक ऑप्शन है, उसके थ्रू, लेकिन वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा, अभी कोई मसला नहीं है, ऐसे ही रहने दे इसको। अच्छा जी, अब जो है मैं चाहता हूँ कि 55 जो है वो हो जाए आपका 55 बार 60 कितने होते हैं। तो यहाँ से मैं मल्टीप्लाई का साइन जो है वो ऐड करूँगा, और जिस पे क्लिक करूँगा तो ये आपको बता रहे 3300। तो मतलब है कि तमाम ऑपरेशन अभी सिंपली ईजिली हो रहे हैं, ठीक है जी। तो ये आपका था सिंपल सा कैलकुलेटर PHP के अंदर, जो बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं, जो बेसिक ऑपरेटर्स है मैथ के, उस पर आपको बिल्कुल काम करके दे रहा है। इससे आप आइडिया ले सकते हैं, ये सोर्स कोड आपके पास रहेगा तो आप इससे अपना भी बना सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह का एक और जो है प्रोजेक्ट है सिंपल सा, वो है सिंपल कन्वर्टर, यानी करेंसी कन्वर्टर, जिसमें आप करेंसीज जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। आई मीन पाकिस्तानी करेंसी टू डॉलर्स, इंडियन करेंसी टू डॉलर्स, और
अफ़गानिस्तान की करेंसी टू डॉलर्स, या आपका जो है कोई और करेंसी हो तो वो सारी करेंसी जो है उसमें वो हो सकती है। तो स्टे ट्यून्ड, नेक्स्ट वीडियो में आते हैं, नेक्स्ट लेक्चर से दूसरा प्रोजेक्ट क्लियर करते हैं।